ते वे मनुष्य बहु पापावृतात्मानः, वे मनुष्य बहु पापावृत अर्थात प्रबल पाप से आवृत आत्मानः अर्थात ऐसे आत्मा वाले हैं। धर्मस्य परांगमुखा, और वे मनुष्य धर्म से परांगमुख हैं, दूर हैं या विपरीत हैं। इस जीवन में मोह का अनुभव करना सरल है, राग का अनुभव करना सरल है, वासनाओं का अनुभव करना सहज है, पर वात्सल्य भाव का अनुभव करना ये दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? वात्सल्य का अनुभव कौन कर सकता है? वात्सल्य का अनुभव जिनेन्द्र भगवान की वाणी में, गंधर्व प्रविष्टि की वाणी में, आचार्य भगवंतों की वाणी में सम्यक दृष्टि जीव कर सकता है। जीने की कला सम्यक दृष्टि जानता है। इस जगत में अगर साधर्मी को पहचानने की कुशलता किसी में है तो एकमात्र सम्यक दृष्टि जीव में है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव निज आत्मा को स्वरूप से जानता है। सम्यक दृष्टि जीव परमात्मा को स्वरूप से जानता है, और जैसा मुझ आत्मा का स्वरूप है, जैसा परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा ही प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है। ऐसा बोध होने के कारण सम्यक दृष्टि जीव को प्रत्येक आत्मा साधर्मी नजर आता है। साधर्मी की दृष्टि जब तक पैदा नहीं होगी तब तक प्राणी मात्र के प्रति राग द्वेष की परिणति जन्म लेती रहेगी। सम्यक दृष्टि जीव जैसा निज आत्मा को जानता है, जैसे निज आत्मा के धर्मों को जानता है, ऐसा ही वह अन्य जीवों को और अन्य जीवों में भी उन्हीं धर्मों का दर्शन करता है। सम्यक दृष्टि जीव जब परमात्मा को देखता है तो परमात्मा के गुणों का वह चिंतन करता है, विचार करता है, और परमात्मा के उन गुणों को अपनी आत्मा में निहारता है, देखता है, अनुभव करता है, आह्लादित होता है, प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है। अहो, जैसे गुण परमात्मा में विद्यमान है, वे सब गुण मुझ आत्मा में भी विद्यमान है। इसे कहते हैं साधर्मी की दृष्टि, अर्थात
समान धर्म का दर्शन होना ही साधर्मी की पहचान है। और यदि सादृश्य धर्म का दर्शन ना हो तो वह साधर्मी नहीं हो सकता। समोसरण सभा में असंख्यात जीव विराजमान हैं, मनुष्य त्रियंच विराजमान हैं, देव विराजमान हैं, पर उनमें कभी एक दूसरे के प्रति अप्रीति नहीं होती, अवात्सल्य नहीं होता। वहां जन्मजात वैरियों के मध्य भी वात्सल्य होता है। वात्सल्य है, प्रेम है, मैत्री है, करुणा है, दया है, अहिंसा है। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी हमेशा गाथा में वात्सल्य भाव का अनुभव करने का संदेश दे रहे हैं। संसार में जितने पदार्थ हैं सब धर्मी हैं। संसार में जितने पदार्थ हैं सब धर्मी है, क्योंकि सब में अपनी अपनी योग्यतानुसार धर्म विद्यमान है। पर साधर्मी कौन है यह सम्य दृष्टि ही जान पाता है। साधर्मी की पहचान जिसे हो जाती है उसके चित्त में मैत्री का उदय होता है। दया, करुणा और वात्सल्य स्वयमेव हिलोरे मारने लग जाता है। अगर आपकी किसी से मैत्री हो, मित्रता हो, तो और वो अचानक आपको दिख जाए तो आपको कैसा लगता है? चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है, क्रोध तो नहीं आता ना। और तो और उससे यह भी, अगर घर पे ही मिलन होगा तो पूछ लोगे, आओ बैठो, नाश्ता कर लो, भोजन कर लो। यानी कितना, जिसे लोक भाषा में शिष्टाचार कहते हैं या प्रेम भाव कहते हैं, वह कितना उमड़ता है। हो सामान्य जीवों के प्रति जब सामान्य लोकाचार में इस तरह से आपसी सद्भाव जागृत होता है तो फिर जो सम्य दृष्टि जीव है उसका जीव मात्र के प्रति किस तरह से वात्सल्य का भाव उमड़ता होगा, वह अपने आप में अनुभव करना केवल सम्य दृष्टि जीव का ही धर्म है। उसे कोई दूसरा अनुभव नहीं कर सकता। साधर्मी दो प्रकार के हैं। प्रथम तो वो जो शक्ति की अपेक्षा से साधर्मी हैं, और दूसरे वे जो व्यक्ति की अपेक्षा नहीं, प्रकटता की अपेक्षा से साधर्मी है।
शक्ति अपेक्षा साधर्मी निगोष से लेकर के निर्माण तक के सभी जीव हैं। और प्रगटता की अपेक्षा से जिन्होंने सादृश्य धर्म को प्रकट किया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, कर्तव्य, इनको जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया है, एक प्रश्न हो सकता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यहां तक तो बात ठीक लगती है, पर जिन्होंने मात्र कर्तव्य को प्रकट किया है वे भी क्या साधर्मी जन है? हां, जिन्होंने कर्तव्यों को प्रकट किया है वे भी साधर्मी जन है। हम नहीं जानते किसके अंदर सम्यक तो प्रकट हुआ है, किसके अंदर नहीं प्रकट हुआ। लोक में ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें सम्यक तो नहीं होता, लेकिन उनके जीवन में कर्तव्य होते हैं। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके जीवन में सम्यक तो सहित कर्तव्य होते हैं। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके जीवन में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र सहित कर्तव्य होते हैं। जिनागम में ये जो कथन आता है कि सुपात्र को दान देने वाला भोग भूमि को प्राप्त होता है, उत्तम, मध्यम एवं जघन्य पात्र के अनुसार उत्तम, मध्यम, जघन्य भोग भूमि में जन्म होता है। यहां यह बात कितनी विचार करने योग्य है कि अगर किसी जीव के सम्यक तो नहीं भी है तो भी वह सुपात्र दान के फल से भोग भूमि में उत्पन्न होता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वह जीव भले ही सम्यक दर्शन से रहित है, पर वह जीव कर्तव्य से सहित है, इसलिए वह भी साधर्मी है। ऐसे साधर्मी जनों के साथ वात्सल्य रखना चाहिए। हम किसी की भी पहचान उसके कर्तव्यों से ही कर सकते हैं। सम्यक गुण किसके अंदर प्रकट है, किसके अंदर प्रकट नहीं है, यह हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। हमारे ज्ञान का विषय क्या है कि सम्यक्त्व के प्रकट होने पर किस तरह का आचार विचार सम्यक दृष्टि जीव का हो जाता है, वह हमारे दृष्टि का विषय है, ज्ञान का विषय है। हम बाह्य आचरण से उसके विषय में निर्णय कर सकते हैं कि यह जीव धर्मात्मा है। पर हम ये कह ही दें कि नहीं, यह तो सम्यक दृष्टि ही है या ये सम्यक दृष्टि नहीं है, अहो, ये केवल अपनी अज्ञानता का ही परिचय होगा। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एवं कर्तव्यों से जो सहित हैं, वे सब जीव प्रकटता की अपेक्षा से साधर्मी हैं। उन जीवों के प्रति वात्सल्य रखना चाहिए। इसके अलावा
जो अन्य जीव हैं उनमें भी करुणा रखनी चाहिए। यही एक धर्मात्मा जीव का स्वभाव है। धर्मात्मा जीव अपने शत्रु के प्रति भी सद्भाव रखता है, तो फिर जीव मात्र के प्रति तो सहज सद्भाव उत्पन्न होता ही होता है। हमेशा ध्यान रखना, श्रमण और श्रावक दोनों के जीवन में वात्सल्य होना चाहिए। श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार करेगा और श्रमण अपनी शक्ति के अनुसार देखेगा। यद्यपि जहां सम्यक दर्शन होता है वहां वात्सल्य अंग आत्मा में प्रकट होता है, और वात्सल्य अंग की परिभाषा यही तो बताई गई है। स्वायुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैत्वा प्रतिपत्तर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। स्वायुत्थान प्रति सद्भाव यानी साधर्मी जनों के प्रति सद्भाव। कारण है ना पंडित जी, कारण है इसमें। आचार्य भगवान पद्मानंदी स्वामी वही कारण तो बता रहे हैं कि जो जीव धर्म से परांगमुख होगा उसके जीवन में साधर्मी जनों के प्रति वात्सल्य नहीं होगा। चाहे वह श्रमण हो, चाहे वह श्रावक हो। श्रमण सर्वोच्च दशा है। वात्सल्य का अगर कोई उत्कृष्ट उदाहरण देखना है तो बंधु वो सच्चे श्रमणों में ही दिखाई देता है।